बस बतावा बाबूजी का दाह संस्कार हो जाए। माँ ये थे अपना सब भाई तो बताया ना कैसा है हूँ मेरा अरे करवा बैरी बैगे करवा बैरी कहिए सरदार जी। दुश्मन जिंदगी में हमने बहुत सी लगे दिया डाली, बहुत सा धन कमाया, बहुत पैसा हमारे पास है, लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ हमारे पास एक चीज की कमी थी। वो कमी जो हमेशा इंसान की जिंदगी में हमेशा वो दबाए रखती है, वो होती है औलाद की कमी। और आज मां भवानी की कृपा से वो भी कमी पूरी हो गई मेरे दोस्त। सरदार जी आपके कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्त कि आज तक हम बेऔलाद थे, लेकिन आज मां भवानी की कृपा से हमारे पास औलाद आ गई है, यानी कि एक बच्चा हमारे पास है। हम इसे बाल पोष कर सियाना करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और जब हमारा बेटा जिस रास्ते से गुजरेगा, लोग इसे देखकर कहेंगे कि देखो देखो डाकू करक सिंह का लड़का जा रहा है। लेकिन नहीं दोस्त, हम अपना नाम अपने इस बच्चे की जिंदगी से जोड़ने नहीं देंगे। सरदार जी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहो दोस्त। सरदार जी इस बच्चे को अपने कबीले में ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके बाप के कातिल हैं हम लोग। बच्चा सयाना होगा, हो सकता है इसे पता चल जाए कि वो हमारे पिताजी के कातिल है। एक ना एक दिन हमारे और आपके का साथ बनेगा। वैसे भी हमने बहुत बात किए हैं, कहता अपन नचावत बुलाया है तो तमाशा करे। इसलिए दोस्तों बच्चे तो ईश्वर के रूप होते हैं, इसलिए इस औलाद को हम अपने छाती की दीवार से लगाकर पालेंगे, पोसेंगे, बाकी ममता वो पिता का प्यार देकर से सियाना करेंगे। सरदार जी समझाना मेरा फर्ज था, समझा दिया। आप माने या ना माने, हो सकता है किसी दिन आपको इसके विषय में पश्चाताप करना पड़ेगा। दोस्तों जो भी बात इच्छा होगी देखा जाएगा, लेकिन दोस्त मैं सोच रहा हूँ इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। सरदारी आज मंगलवार का दिन है, क्यों? वैसे सरदारी इस बच्चे का शुभ नाम, आज मंगलवार का दिन है, इस बच्चे का नाम आज से रहेगा मंगल सिंह। मंगल सिंह ठीक है, मैत्री कुछ मंगल सिंह। सरदार जी आओ चले अपने कबीले में, आओ आओ चलते हैं, आओ दोस्तों आओ।
माँ वाणी की कृपा से ये बच्चा हमारी गोद में आया है। चलता हूँ, आज के बाद ये हमारी जान हमारी जिंदगी है। ठीक है। और ईश्वरी तेरे दरबारी की महिमा पार है। और ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। और बंदा समझना तेरा क्या विचार है। हेलो 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 साथियों, और देखिएगा हम कहते हैं जमींदार मानिक चंद सिंह के पास ये कहना क्या है, कहना है अरे पाला सुबह उड़ गई है, पाला सुबह उड़ गई है, ये दिया अरे हम कहे ठाकुर साहब बोलो भली साहब मैं तो सुनो कोई पाँव छूने का ठाकुर साहब बहुत मार मारूंगा। नहीं ठाकुर साहब बोलिए आदेश तो हमारी बात को रंगम हराम ज्यादा हाँ जब से 500 रुपए लेकर गया हाँ तब से अपना चेहरा दिखाने नहीं आया। हाँ ठाकुर साहब चल आज हम रंगम किसान के घर चलते हैं। हाँ अगर हमारा 500 रुपया नहीं मिला हराम जाने की चमड़िया उठे कर रख दूंगा। तो चलिए ठाकुर साहब चलिए और सुनो, बारी बारी तो के समझाई पायल की झलका, बारी बारी तो के समझाई पायल की झलका, एक दिन सारा बारी बारी तो के समझाई पायल की झलका, एक दिन क्या करूं
मेरा सब कुछ मिल गया, मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया, मैं कहाँ करूँ? ठीक है। पुष्पावती, हमारी बात को जरा गौर से सुनो। तो तेरे पुष्पावती, तुझको मालूम नहीं क्या रे पुष्पा? तुझको मालूम नहीं, ठाकुर का कर्ज ला के चुकाओ भी। अरे रंगम कहाँ पे? और बताओ मुझे, 500 रुपया कर्ज लाओ। बोल रंगम हराम ज्यादा कहाँ है? हाँ, बोल। सारा 500 रुपया लेकर आया, मगर चावल नहीं दिखा। अरे नहीं करके इसे इसका मतलब हुआ कि 3 दिन हो गया तुम्हारे घर में डाका पड़े और रंगम किसान को गोली से उड़ा दिए और तुम्हारा बेटा मोती था उसको उठा ले गए। ठीक कहती हो, मगर अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा आएगा क्या? तो खाएगा क्या? हमारी बात को जरा गौर से सुनो। तो मैं नहीं जानता क्या हुआ क्या नहीं, मैं नहीं जानता।
नहीं जाता हूँ। सिर्फ मुझे 500 रुपया चाहिए। अगर 500 रुपया नहीं मिला तो तुम्हारी बेटी राधा को घोषित कर देना। मैं हूँ मजबूर ठाकुर, अरे रहम कीजिए, मैं हूँ मजबूर। बोलती है बेरहम बन के कोड़ा चलाओ नहीं। अगर कोड़ा नहीं चलाओगा तो हमारा कर्जा कर्ज पार्वती, अगर तुम्हारा पति मर गया तो मर जाने दो साले को, तुम तो जिंदा हो। ये कर्जा तुमको ही देना होगा। अच्छा, तुम्हें सामने हाथ जोड़ती है और मैं किसके सामने हाथ जोड़ूं? तुम्हारे सामने। अगर तुम्हारा पति मर गया तो तू जिंदा क्यों रह गई? इसलिए अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। हाँ पुष्पावती, तू भी मारने के लिए तैयार जा। मैं नंबर बोलता हूँ और उसको मैं गोलियों से उड़ा दूंगा। क्या कहीं नहीं? हरामजादी मरना भी नहीं चाहती है और कर्जा भी नहीं देना चाहती है। फिर क्या चाहती है? चल नंबर 1, नंबर 2।
खुलक पशनाई, ये सब तारण के अधिकारी। हरामजादा रंगा किसान कर्जा लेकर आया 500 रुपया, मगर अभी तक कर्जा भी नहीं मिला और इसके द्वार पर हमको आना पड़ा और मैं कर्जा लेकर जाऊंगा। अगर कर्जा नहीं देगी तो शराब। चाचा जी, रैयत में आपकी जय बेकार होती, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि आप बहुत जिद्दी किस्म के आदमी हैं। क्या है? अगर जो गरीब रुपए नहीं दे सकता है उसको इसी तरह सजा देते हैं। लेकिन चाचा जी, भला सोचिए, मारने के बाद ना तो कोई रुपए पाया है और ना ही पाएगा। हो सकता है उनके पास आज ना हो, कल या किसी दिन होगा, आपका रुपये आपको मिल जाएगा। बेटा सावन, तुम हमको सबक सिखा रहे हो, तुम हमको सबक सिखा रहे हो जिसको मैंने पाल पोष कर इतना बड़ा किया। अगर मैं तुझको पहले जाना होता तो बचपन में तेरा टेटुआ दबा दिया होता। लेकिन ठीक है सावन, आज तो मजा रहा हो। अगर फिर तुम्हारा हमको आना पड़ा तो हमसे बुरा कोई नहीं। माँ, घबराओ नहीं माँ। जी, माँ तुम घबराओ मत, आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तूने अच्छा नहीं किया। तू हमेशा हमारे कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करता है। उस दिन रंगम किसान के बीच में, आज इसके धर्म पत्नी के बीच में। अरे साहब, तुझको मालूम होना चाहिए, जब तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया था तो कोई नहीं था, मैं था। मैं तेरा बचपना समझकर अपनी शादी नहीं किया कि अगर आएगी मेरी धर्म पत्नी तुझको सौदेना बोला जाएगा। और आज तू हमारे सामने जुबान को लड़ाता है। याद रखना सावन, तू हमारा सगा बेटा नहीं है। अगर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत खतरनाक होगा। मैंने पहले ही कहा था छोटा आदमियों का संग मत करना बेटा, लेकिन तू हमेशा छोटा आदमी की संगत करता है। हाँ, ये क्या है? हेलो, अरे क्या है? 1 मिनट। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब। अच्छा, कहाँ से? क्या है? पीजीआई से, टांगा सदरपुर पीजीआई से। अच्छा अच्छा, भगवान अच्छे पार कर दी। अच्छा, कल लड़का भाई दूरी दे बेटो भाई। अच्छा, फोन में तो ज्यादा ना गिरा। अच्छा, हाँ हाँ। अरे किसका फोन है? ठाकुर साहब हमारे पास खड़े, क्या है? बात करा दे। किसका फोन है? पीजीआई से आएगा, सदरपुर टांगा पीजीआई अस्पताल से आएगा। क्या है? तो ये नारे दोनों लड़के भाई हैं। अच्छा, दोनों कोई चलेंगे। अच्छा, ले बात करा। क्या है? किसका फोन है? तो हर महीने गाभिन बा। साला हमेशा बदतमीजी करता है। जाने दो साले को, ये बहुत पुराना नौकर है। कभी न कभी कठपुतलियों की तरीके साथ देता है। ठीक है, मैं यहाँ से चलता है और अब खा के मदीना गई और जागीर में
ठीक है माँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, नहीं माँ, मैं भी आधे का रिश्तेदार हूँ, इसलिए मुझे घर जाना होगा और घबराओ नहीं, कल मैं फिर आऊंगा। लेकिन बेटा, माँ जी हाँ, ये कौन है? बिटिया, ये ठाकुर मानी चंद के भतीजे हैं, इनका नाम सागर सिंह है। लेकिन इन्हें क्यों नहीं लाई? बेटी, अगर ये मौके पर नहीं आते, ठाकुर जमींदार ने मुझे बहुत क्या? मुझे गोली मार देते बेटे। जमींदार? जी हाँ। लेकिन बेटा की बात नहीं, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हूँ माँ? अरे जीत कहाँ रही हो मेरे प्यार में? जीत कहाँ रही हो मेरे प्यार में? रात बेटी को तुम भुलाना नहीं। सुनो मेरी बात। और मेरी मैया जरा ध्यान दे कर सुनो, मेरी मैया जरा ध्यान दे कर सुनो। और तेरी ममता से मुख मोड़ सकता नहीं, तेरी ममता से मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ माँ। बेटी राधा, जाओ ये छोड़ कर आ रहा। ठीक है, अभी जा रही। गाएगा तो शादी के
क्या बताऊं। ठीक है, मैं चाहता हूँ राधा, बहुत मार देती ना बहन। अब यहाँ से तुम चले जाओ, मैं अपने घर चला जाऊँ। बहने में क्यों हुए? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? ए जो ने दुकान में कब अरे छोड़ी अकेली, अरे चल दिया, अरे मेरे छोड़ी अकेली चल दिया, अरे मेरे अरे देखी तुझे ऋतु बसंत, अरे मोरी बचाए। राधा मेरी बात सुनो। तो छोड़ गुजरिया रहेगा, मैं कैसा चित्र छोड़ गुजरिया। छोड़ गुजरिया रहेगा, मैं कैसा चित्र चोर, और घर को जाना है मुझे, तू जा घर की ओर, घर को जाना। सुनिए बाबूजी, क्या बात है, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनो मेरी बात को। सुनो, वो मेरे संग में किए भलाई, मेरे संग में किए भलाई, छोड़ी कर तुम कहाँ
मौसम कितना प्यार की बातें करके कहीं मुझे धोखा तो नहीं देना चाहती? कभी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे सर की कसम खा रही हूँ। तो ठीक है राधा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। आज के बाद अगर प्यार करूंगा सिर्फ तुमसे और शादी करूंगा तो तुमसे, अन्यथा किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। सच में? जी हाँ। राधा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात। अरे राजा, दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, हेलो, अरे बाप रे बाप, कौन है ये? साइड हो जाओ ना। हेलो, क्या कर रहे हो भाई साहब? अरे राजू उल्ला करी वो कहीं करी भैया भैया नहीं ना धोए। लैटरी का पानी सारे ऊपर फेंक दी। देखा भैया, हमारी बात सुना। अरे भैया, ये हरी गेंद उधर गया तो जाओ, ये हरी गेंद तो आलू खो दिया आपका, और ये हरी गेंद इधर गया क्या हुआ? गेहूं सींचता है, और ये हरी गेंद, ये हरी गेंद, ये हरी वो भी का देता है। ये हरी गेंद अमरजीत वर्मा जी के नौटंकी नाच होगा पकड़ी कल्लापुर। जी हाँ जी। तो हम कहाँ कहूँ जगह ना पाए, कौन आए बैठी ये इतना बढ़िया जगह पाए, हम करना वही आराम से बैठ के प्रेम से बीड़ी पी और आराम से नींबू पी। ये सारे उर्दू भाषा में बुटली।
बहनी यहाँ क्या नहीं, मुझसे कौन काम पड़ गया? बच्ची बोल। बहन बिटिया हुआ सब चिड़ेरी कर थी। अरे बोल, क्या है? ये हमारी मुन्नी हाँ? मुन्नी कुछ मदद कर जा। अरे बोलेगा कुछ? ये हमारे मैदान भाई दे तू। बात ही नहीं। अजीब आदमी लैटरिन का पानी ऊपर डाल दी। चलो मैं स्नान करूंगी। ठीक है आप लोग यहाँ से चलते। चलो, आपसे कहती हूँ। मुझसे क्या कहना चाहती हो बोलो। ए राजा मार जाहिब, ए राजा मार जाहिब रेलिया से ये बना ही आप फलाने को हम ना हो गया शिकारी शिकार करें हम ऐसे चूतिया ढाल पीटे ये तो ठंडी पड़ गया। अरे पंखे हम न जेब में हारी मिले हमें हंसी मिल जाए लेकिन हम यहाँ से चलते ये कहना है ये कहना है। अरे पिपरा तारा सोई गया पिपरा तारा सोई गया बुढ़ियरी पिपरा तारा सोई संगीत के माध्यम के सीन की तरफ तो लीजिएगा साथियों। आज आपको हम दोबारा ले चलते हैं
रियासत नैनागढ़ की तरफ, रियासत नैनागढ़ यानी पुष्पवती के परिवार की तरफ। तो लीजिएगा साथियों, पुष्पवती के घर में डकैती पड़ी। डकैती के दौरान डकैत पुष्पवती के बड़े बेटे को उठाकर ले गए, छोटे बेटे को उठाकर ले गए और पुष्पवती के गोद में उसका छोटा बेटा बचा हुआ था। साथियों, पुष्पवती अपने बेटे को मां की ममता व पिता का प्यार देकर सियाना किया साथियों, और उसे पढ़ा लिखा कर सियाना किया और उसका नाम हीरा रखा है साथियों। मंच के माध्यम से आप हीरा से मुलाकात कीजिएगा साथियों। हीरा 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 पुष्पवती का बड़ा बेटा हीरा हीरा हीरा। मेरा ही नाम हीरा है। बच्चे के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। माँ ने मुझे किस तरह से काम पोस्ट कर प्रेरणा की है और किस तरह से कहानी चलाई है साथियों, मेरी माँ ही जानती है। साथियों, मुकीबों से रकीब अच्छे, मुकीबों से रकीब अच्छे गुजर के नाम लेते हैं और गुरु से खार बेहतर है जो दामन नाम लेते हैं। रियासत नैनागढ़ पुष्पवती के बेटे हीरा से मुलाकात किया। आइए आइए मेरे दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं चंबल के बीहड़ों की तरफ, यानी कि चंबल का रहने वाला शातिर अपराधी डाकू कड़क सिंह के परिवार की तरफ। तो लीजिए साथियों, जयपुर के मेले में डकैती के इरादे से सरदार कड़क सिंह गया हुआ था, जिस वक्त वहां पर गोलियां चली, लोगों में भागदौड़ हुई। अंदर के बीच किसी की बच्ची हाथ से छूट गई, जिसे सरदार कड़क सिंह अपने साथ लाया और पढ़ाई के लिए उसे इलाहाबाद भेज दिया। और आज सरदार कड़क सिंह की बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चंबल वापस आ गई मेरे साथियों, जिसका नाम काजल है। मंच के माध्यम से सरदार
है जो कि मैं अपने पिता की एकलौती बेटी हूँ। ये कहना चाहते चलते ये मास्टर जी हार चली जवानी मजा लैया मोरे राजा हार चली जवानी मजा लैया मोरे राजा तलैया सरदार भगत सिंह की बेटी काजल से मुलाकात किया। आइए आइए मेरे दोस्तों, जिस वक्त भगत सिंह पुष्पावती के घर में डकैती के इरादे से गया हुआ था, उस वक्त वहां से एक बच्चे को उठाकर लाया और उसको पढ़ने के लिए इंडिया के बाहर सिंगापुर भेज दिया। और साथियों, आज सरदार भगत सिंह का बेटा सिंगापुर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया वापस आ रहा है मेरे साथियों। तो लीजिएगा साथियों, सरदार भगत सिंह के बेटे मंगल सिंह से मुलाकात कीजिएगा साथियों। मंगल सिंह, 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 मंगल सिंह। आपने सुना कि मेरा ही नाम मोतीलाल मंगल सिंह है। हमने बचपना से लेकर अपनी जवानी तक हमने पूरी शिक्षा सिंगापुर में प्राप्त किया। हमने अपनी शिक्षा
बेटे मंगल सिंह से मुलाकात किया। आइए आइए दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर ले चलते हैं शहर नैनागढ़ की तरफ, नैनागढ़ कोतवाली की तरफ। नैनागढ़ कोतवाली की महिला कप्तान, जिनका नाम कप्तान दुर्गा सिंह, मंच के माध्यम से कप्तान दुर्गा सिंह से मुलाकात कीजिएगा साथियों। दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह, दुर्गा सिंह। कप्तान दुर्गा सिंह देखे आपके साथ कहते हैं शनि को राह कहते हैं और मुझी को राह कहते हैं। स्वागत से की हुई चिंगारी मुझे कप्तान दुर्गा सिंह कहते हैं। वफादारी का सबक पाई हूँ और ये वही हाथ है, ये वही हाथ है जिससे मैं नमक खाई हूँ। वफादारी के नाम पर मैं अपना सका दूंगी और वफादारी होती है क्या उसे मैं करके दिखाऊंगी। और हिंदी के नौजवानों, अरे वो जवान से हिंदी के नौजवानों उठो सारी से अपनी भक्ति मिटा दो वो कैसे लिए। विराम देते हैं, आपको ले चलते हैं पुष्पावती के घर की तरफ। तो लीजिएगा साथियों, पुष्पावती अपनी झोपड़ी में बैठी है। देखिए कि उसका बेटा हीरा अपने माँ के पास पहुंचकर किस तरीके से वार्तालाप करता है। धन्यवाद। ना ये आपकी आंखों में हमेशा आंसू ही गिरता है। अच्छे का बातें छोड़ी जी माँ। ये बताओ कहाँ भैया कहाँ है? क्या बुला रहे? हाँ बोलो। ठीक है माँ, बैठो माँ, मैं बुलाता हूँ। भैया भैया हीरा, ओ भैया हीरा, क्या बात है भैया? अरे आइए, माता की बुला रही। ठीक है आ रहा हूँ। हाँ बहुत जल्दी आओ। या भगवान, आज क्या देख रहा हूं? मेरी मां की आंखों में आंसू। खैर कोई बात नहीं, मैं वहां से आज जरूर पूछूंगा आपकी बात क्या है। और ये माता क्या बात है जो इतनी
अरे घबराए ऐसा नहीं आज नहीं है अरे बताओ तो सब तेरे आंखों में आंसू क्यों?
आज के बाद जब तक मैं अपने भाई मोदी को नहीं ढूंढ लेता मुझे चैन नहीं आएगा। और हरामजादे को अगर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम हीरा नहीं रहा। सुन लेगा बात सुन करी बेटा न पाले वो भगवान दूर तक रहा था जब तेरी चोट से मेरे भाई को छीन लिया। और मेरे पिताजी को गोली से लगी तो भगवान कहाँ था? माँ सुन मेरी बात और आज से पढ़ने का और आज से पढ़ने का और आज से पढ़ने का
देगी, लेकिन मैं तेरा बेटा हुआ, मानती हो क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं पढ़ाई छोड़कर अपने भाई की तरह साथ साथ कमाई करना चाहता हूँ माँ। बेटा ऐसा नहीं है, खूब पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। बेटा अगर तुम्हारी यही चीज है मैं जरूर जाऊंगा तो ठीक है जाऊंगा, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना। बहुत कम पुष्पा या खोले सबसे ये नाला माँ हो। नहीं लगाए रे कहाँ लगा रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, रिश्ता तेरा मेरा सबसे आला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा हम ही नौकरी ले आके जाऊंगा। भैया के साथ भैया को आपने आशीर्वाद दे दिया, हमको भी आशीर्वाद दो। हम जाएंगे प्रदेश, जो पैसा कमाएंगे माँ आपके अकाउंट खाते पर भेजता रहूंगा माँ। हाँ माँ। माँ देखो आज माँ नरेगा भी बंद हो गया, जब कमाने माँ भोजन नहीं नसीब होता, कमाएंगे तभी खाना मिलेगा माँ। केवल आपका हमें आशीर्वाद चाहिए माँ, मेरा है माँ। ओ माई रे माई तेरा मनवा, ओ माई रे माई तेरा मनवा, गंगा के पानी
जय मां भवानी। जय मां भवानी। बोलिए सदा की बात क्या है? चंदू, आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपकी बात क्या है सदा जी? आज हमारे बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद हमारे घर वापस आ चुके हैं। जी हाँ। चलो जाओ जाओ, देखो कि हमारी बेटी काजल अगर आराम करने के बाद वो फुर्सत में है, जी हाँ। तो उसे तुरंत हमारी बात बुला कर जैसी आ गया जाओ। पिता चरण में आके मनी झुकाए, पिता चरण में आके मनी झुकाए, और ठंडे दिल से कीजिए पिता हमें। बेटी काजल, पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटी, जी पिताजी, भगवान ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी। लेकिन बेटी, ये तो बताओ कि तुम आज 12 साल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आई हो। बेटी काजल, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी, मेरे पढ़ाई का समाचार बहुत अच्छा है। मैं अपने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। बहुत अच्छे बेटा, बहुत खुश हुआ। आओ बेटी, आओ इधर बैठो, आओ। चलो आप जी सदा जी। हमारे बेटे नंगल को बुलाओ। जैसी आप आज्ञा हो। बैठिए, मैं शिव नांगल जी को पेश करता हूँ। और पिता चरण में आपके बेटे का
बेटा मंगल, क्या बताऊं, मैं कितना खुशनसीब हूं कि तू मंगलवार के दिन हमारी गोद में आया और हंसता हुआ आया। पंडित जी ने तेरा नाम मंगल रखा है। और बेटा मंगल, मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में कभी अमंगल न हो। सबसे पहले बेटा ये बता कि सिंगापुर से तू पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया वापस आया है, यानी कि हमारे घर आया। पिताजी राम, तेरी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताजी, हमारे पढ़ाई का समाचार हम किसका बेटा? हमारा नाम मंगल सिंह। हमारे विद्यालय में जो कपड़ा हमने पहना है कोई विद्यार्थी लोग नहीं पहना है, वो किसकी देन है? बेटा, हमने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान बहुत अच्छा लेगा। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। वाह बेटे वाह, शाबाश। हमें तुमसे यही उम्मीद। पिता राम, हम क्या देख रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। मंगल, हाँ, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। हमारी बहन है। जी हाँ बेटा, इसका नाम काजल है। मैं चाहता हूं बेटा कि तुम दोनों आपस में अच्छी तरीके से घूम मिल जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम दोनों को एक साथ एक घर में रहना। पिताजी, आप बैठ जाए। आपका नाम काजल है? जी हाँ। हमारा नाम मंगल सिंह। पिताजी ने बता रहे हैं कि तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हारे छोटे भाई हैं। आओ हम लोग बड़े लगते हैं। ये तुम्हारा सिंगापुर नहीं है। सॉरी, बाहर सिंगापुर में छोकरा छोकरी जब विद्यालय में मिलते थे तो हम जी, ये आपका सिंगापुर नहीं है, ये अपना इंडिया है। इंडिया बाहर हम समझ जाएंगे। पिताजी, हम आराम करना चाहते हैं। पिताजी, ये तुम्हारा भाई सिंगापुर से आया है। इंडिया के रीति रिवाज को नहीं जानता। धीरे धीरे करके यहाँ के सब रीति रिवाज मिलना जुलना सीख जाएगा। और बेटी, कोई बात नहीं, छोटा भाई है। क्या कहना चाहती हूँ? मैं गई थी वहाँ पर पढ़ने में, बहुत बोर हो चुकी हूँ। अब मैं बगीचे में टहलना चाहती हूँ। ये बात है। मुझे ये जानना चाहिए। बेटे काजल, जी पिताजी। यानी कि तुम बगीचे में घूमने के लिए जाना चाहती हो? जी पिताजी। बेटी काजल, लोग कहते हैं शादी बेटी बाप के कंधे में वास के बराबर होती है। बेटा काजल, जाओ, शौक से जाओ, लेकिन भूल कर कोई ऐसे कदम मत उठाना
तेरे बाप के दामन पर दाम लगे। बेटा मैंने तुझे कभी बेटी नहीं बल्कि बेटा समझा है। जाओ बेटी का शाम होने से पहले घर वापस चली आना। जाओ चलिए आऊंगी। क्या हुआ भैया? कहा कि मतलब कुछ हम सुने चाहिए थे क्या? पढ़ाई लिखाई के बारे में पास हो जाऊ। कहाँ जात हो कहाँ आ जात हो सटियान बहन बिटिया हो हमारा फर्ज में समझाओ। दादा गाँव खोल तो नहीं बजाया। क्या बात हो रही है साले? बच्ची? क्या बात क्या साले हो रहा है? घर बच्ची कहा थे कहाँ जात हो? वो कहना है साहब, बगीचे में, बगीचे में। ओ घूमने के रास्ते जी हाँ। पढ़ते पढ़ते और ऐसे जीव हो गया तो बगीचे में घूमने जाते। ये बच्चे एक बात सुनो, सटियान बहन बिटिया हो मान सम्मान इज्जत, रविंदर मान सम्मान इज्जत का हमेशा ध्यान दो। रविंदर अपने अरे पागल, कौन है? मुझे पता है। और अपनी आयु अपनी अलावत है। आयु कोई फालतू मतलब न रखो। कोई जरूरत भी नहीं है। अब तक तू जाओ नहीं हो अब हाथ हो चुकी हो। है साले? हो गई है। हाँ आसान हो जाओ। देखा बच्ची ऊंचे खाले बोल न पड़े। मतलब अपनी आओ तुम जाओ। हाँ भाई बहन परिवार के मान सम्मान पहुँच हमेशा खड़ी रखियो। हम तुम्हें आज तरह बच्ची बहन बिटिया ना समझा। क्या समझे आप? पूछ ले बाबू से क्या समझे पिताजी? तुम्हें हम आपन पढ़ाने समझे। परिवार 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 वो कहे जाते हैं। और दिन बराबर घरे चली आओ। जी ठीक है ठीक है। हाँ जाओ जी। आई लव यू। क्या कह रहा है? क्या समय से घूम के चली आओ। क्या बोल रहे हैं पिताजी? आई लव यू बच्ची। आई लव यू। झंडू बाम, हाँ सदा तेरे भेजने में हमारे भूसा है। बच्ची बाय 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 बार बार। क्या समय से ध्यान दो। हेलो देख हमारी बेटी बाग में घूमने के लिए गई है। हाँ अब उसकी सिक्योरिटी के लिए तो उसके साथ जाएगा। लेकिन नहीं तू नहीं हमारी बेटी काजल सैन की बेटी सैनी है। उसी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ आराम करूंगा। अगर कोई सूचना होगी तो तुम हमें कौन देना है? हमने अपना बचपना सिंगापुर में और अब जवानी अपने इंडिया में। बजा हमने सिंगापुर में रहा लेकिन काजा जैसी लड़की नहीं देखा। क्या सुना कि काजल पिता की से आदेश लिया है कि बगीचे में टहलने जा रही है। अच्छा मौका है
भी चलते हैं, पिताजी से आदेश लेंगे और बगीचे में काजल से मुलाकात जरूर करेंगे। हम चलते हैं पिताजी के पास।